विद्यार्थियों नमस्कार। अब हम सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। सूरदास हमारी सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे और ये प्रभु के परमात्मा के सगुण रूप की आराधना करते थे। ये निर्गुण को सही नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हम किसकी आराधना करें, किसको अपने सम्मुख मान करके हम आराधना करें। तो इसलिए सगुण भक्ति पर बल देते हैं और कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत यानी कि जिसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, उसकी गति यानी कि स्थिति या अवस्था के बारे में कछु कहत ना आवे, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कुछ कहने के लिए बनता ही नहीं है। जो अव्यक्त है उसकी गति के बारे में, उसकी वस्तु स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वह किस प्रकार से है? जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता रहता है और उसके रस को, उसके आस्वादन को अपने अंतर्मन में ही महसूस करता, भाव यानी कि उसकी अनुभूति अपने अंतर्मन में ही करता है, उसी प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्मा है उसकी जो भक्ति है वह इसी प्रकार से है। परम स्वाद सभी सुनिरंतर, उसके अनुभूति के परम स्वाद को वह निरंतर महसूस करता रहता है, अनुभूत करता रहता है। अमित तोष उपजावे। अमित यानी कि बहुत ज़्यादा, मित होता है थोड़ा, अमित यानी कि बहुत ज़्यादा, तोष उपजाव, उसके अंतर मन में बहुत ज़्यादा संतुष्टि वह उपजाता रहता है। परंतु किस प्रकार से? जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति के अंतर्मन में मीठे फल का आस्वादन तो होता है, उसकी अनुभूति तो होती है, परंतु उसको व्यक्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्मा है उसकी अनुभूति अंतर्मन में तो निरंतर चलती रहती है और हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करती है, परंतु बाहर उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मन वाणी को अगम अगोचर, वह मन और वाणी से, मन और वाणी के द्वारा अगम वहाँ तक नहीं जाया जा सकता, अगोचर उसको नहीं देखा जा सकता। सो जाने जो पावे, उसको वही जान सकता है जिसने उसको प्राप्त कर लिया है, यानी कि जिसने उसको प्राप्त नहीं किया है वह वहाँ तक न तो जा सकता है न ही उसको देख सकता, उसकी केवल अनुभूति कर सकता है। रूपरेख, उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है। जाति जुक्ति, न उसकी कोई जाति है, जुक्ति यानी कोई उसकी विशेष अवस्था नहीं है। इसके बिना बिनु निरालम कित धावे, तो मैं बिना निरालम, बिना सहारे के कहाँ धावे, यानी कहाँ दौड़ूंगा, किसके पीछे मैं दौड़ता रहूँगा। जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसको जहाँ तक जाया नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, ऐसे बिना सहारे के मैं कहाँ दौड़ूंगा, किसके पीछे दौड़ूंगा। सब विधि अगम विचारी, सभी तरीके से मैंने अगम यानी कि वहाँ तक नहीं जा सकता, यह विचार करके ताते सुर सगुन लीला पद गावे। इसलिए सूरदास जी ने यह सब विचार कर करके किसके पद गाने शुरू कर दिए हैं? सगुण लीला के, श्री कृष्ण की सगुण गुण यानी कि गुण सहित लीला के पद गाने शुरू कर दिए हैं। आगे देखिए, प्रभु को देखो एक सुभाई, उस श्री कृष्ण को देखो जिसका एक विशेष स्वभाव यानी कि स्वभाव है। अति गंभीर उदार उद्धति हरि, वो बहुत ही गंभीर, अति यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, उदार भाव के हैं। उद्धति किसके समान उदारता और गांधीर्य है उसके अंदर? उद्धति समुद्र के समान वो गंभीर और उदार भाव के स्वामी हैं। जान शिरोमणि राय, और वो ज्ञाताओं के बीच में शिरोमणि यानी कि सबसे श्रेष्ठ हैं। तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान, तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान, अपने जन को यानी कि जो उसकी भक्ति करते हैं उनके तिनके के समान गुणों को क्या मान लेते हैं?
मेरू पर्वत के समान बड़ा मान लेते हैं। सकुची गणत अपराध, और उनके अपराधों को गणत यानी कि गिनती करने में वो सकुचाते हैं। समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान, और उनके अपराधों को, उनके पापों को जो कि समुद्र के समान हैं, उनको किसके बराबर मानते हैं? बूंद तुल्य। एक बूंद समुद्र के सामने बहुत छोटी होती है, उसके समान उनको मान लेते हैं। बहुत बड़े बड़े अपराध जो कि समुद्र के समान बड़े हैं, उनको बूंद के तुल्य, बूंद के समान मान लेते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण भगवान। वदन प्रसन्न कमल सन्मुख है। वदन, उनका मुख प्रसन्न, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। कमल, कमल के समान खिल उठता है प्रसन्न होकर के। सन्मुख, देखत हो हरि जैसे। जब हरि अपने सन्मुख किसको देखते हैं? अपने भक्तों को देखते हैं, तो उनका वदन, उनका मुख कमल के समान खिल जाता है। प्रसन्नता से कमल के समान खिल जाता है। विमुख भय अकृपा निमिष हूँ। विमुख यानी कि जो विमुख हो गए हैं, विपरीत हो गए हैं। अकृपा निमिष हूँ, उन पे भी वो क्रोधित नहीं होते हैं। विमुख भय अकृपा निमिष हूँ, जो एक पल के, निमिष यानी कि थोड़े समय के लिए मान लीजिए कोई भक्त उनसे मुंह मोड़ लेता है, तो उस पे भी वो अकृपा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। फिर चितियों तो तैसे, मान लीजिए कोई भक्त उनसे विमुख था और फिर उसको देखता, चितियों यानी कि देखना, फिर से उस परमात्मा की, श्री कृष्ण की अगर वो शरण में आता है, तो फिर से उसको स्वीकार श्री कृष्ण कर लेते हैं। भक्त विरह कातर करुणा में, और अपने भक्त के विरह में वो बहुत ही करुणा में बन जाते हैं। डोलत पाछे लागे, और अपने भक्तों के पीछे वो लगे रहते हैं। डोलत पाछे लागे, उनके पीछे लग जाते हैं, यानी कि वो अपने भक्तों पर अपनी कृपा दिखाते हैं और किसी पर भी वो क्रोध नहीं करते हैं और सभी को एक समान मानते हैं। सूरदास ऐसे स्वामी को देही पीठी सो अभागे। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी को, श्री कृष्ण के समान, जो श्री कृष्ण के समान स्वामी को जो देही पीठी यानी कि जो पीठ दिखाता है, सो अभागे, वो लोग अभागे हैं। यानी कि जो श्री कृष्ण की शरण में नहीं आता है वो लोग अभागे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। जा दिन मन पंछी उड़ी जाइए। सूरदास जी कहते हैं कि जिस दिन तेरे मन रूपी जो पक्षी है वह उड़ जाएगा तेरे शरीर से, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबई पात छरी जई हैं। उस दिन तेरे तन तरुवर, तन रूपी पेड़ के सभी पात, सभी पत्ते झड़ जाएंगे। या देही को गर्व न करिए, इस देही को, इस शरीर का गर्व मत करिए, घमंड मत करिए। इसको कौन खा जाएंगे? सियार, काग या गिद्ध इसको खा जाएंगे। कब? जब ये नष्ट हो जाएगा। तिन्नी में तन कृमि कई विष्टा कई हवै खाक उड़ई हैं। कभी सूरदास जी कहते हैं कि इनकी, जो तुम्हारा ये शरीर है, इसकी 3 अवस्थाएं हो जाएंगी। तुम्हारा जो ये शरीर है, या तो कीड़े इसको खा जाएंगे, कृमि कीट इसको खा जाएंगे। मान लीजिए आपको दफना दिया जाएगा और उसमें गल सड़ करके कीड़े पड़ेंगे तो कीड़े उसको खाते रहेंगे। कई विष्ठा, या फिर इसको जानवर खा जाएंगे, उसको मल के रूप में विसर्जित कर देंगे। कई हवे खाक, या फिर इसको जला दिया जाएगा और खाक बन के तुम्हारा यह शरीर उड़ जाएगा। कहें यह नीर कहाँ यह शोभा, तुम्हारी जो ये चमक है शरीर की, ये कहाँ रहेगी तुम्हारे मरने के बाद? नहीं यह शोभा सानो शौकत रहेगी। कहें रंग रूप दिखाइए,
कहाँ तो यह अपना रंग रूप दिखाता है, मरने के बाद इस रंग रूप को कहाँ से दिखाएगा। जिन लोगनी सो नेह करत है, और जिन लोगों से तू नेह यानी कि प्रेम करता है, ते देखी गिने हैं, मरने के बाद वही तुझे देख करके तुमसे गिने ही यानी कि घृणा करेंगे। घर के कहत सवारी काढ़ो, भूत होई धरी खइए, और घर वाले ही तुम्हारे प्रियजन ही कहेंगे कि जल्दी इसकी सवारी निकालिए, अर्थी को उठाइए, नहीं तो यह भूत बन करके हम सभी को खा जाएगा। जिन पुत्र ही बहुत प्रतिपालो, देवी देव मनाइए, और जिन देवी देवताओं से मन्नतें मांग करके जिन पुत्रों को तुमने बड़े प्यार से पाला है, वही क्या करेंगे, तेई ले खोपरी बांस दे, वही बांस लेकर के तेरी खोपरी पे दे मारेंगे। शीश फोरी बिखरी, और तुम्हारे शीश को फोड़ करके बिखेर देंगे। अजहू मूड करो सत्संगति, हे मूर्ख तू आज भी सत्संगति कर ले। संतनी ते कछु पहिए, और संतों से कुछ पहिए यानी कि प्राप्त कर ले। नर बपू धारी नाही जन हरि के, अगर तुमने नर का बपू यानी कि शरीर धारण करके भी तुमने उस परमात्मा का भजन नहीं किया है, उस श्री कृष्ण का भजन नहीं किया, तो जम की मार सो खाइए, तो तुम्हें यमदूत की मारे खानी पड़ेगी। सूरदास भगवंत भजन बिनु व्यर्था सु जन्म गंवइए। सूरदास जी कहते हैं कि उस भगवंत के, उस श्री कृष्ण के भजन के बिना व्यर्था यानी कि व्यर्थ ही तू इस जन्म को गंवा रहा है। धन्यवाद विद्यार्थियों।